हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक बड़ी अपडेट लेके आई हूँ सचिन और मनीषा और जगत दीदी के रिश्ते को लेकर के, जिसको कि रात लाइव में आके मनीषा ने काफ़ी कुछ बोला है और काफ़ी सच्चाई बताई है। और इधर दूसरी तरफ जो जगत दीदी के भाई हैं उन्होंने भी लाइव आकर के काफ़ी कुछ बताया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे कम्युनिटी जो पोस्ट की थी सचिन ने, वो मैं पढ़ के सुना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू द मोस्ट एरोगेंट अभय तिवारी, बी इन योर लिमिट्स और एल्स सर्कमस्टेंसेस विल गो वर्स्ट। गलती करके भी इतना घमंड करते हो तुम लोग। सचिन, क्या हुआ? शॉर्ट्स डालने वाले थे, जवाब दो, मूछें कटवा लो अपनी अब। तो ये लिखा है सचिन ने जो अभय तिवारी है उनके लिए। आज मैं किसी एक का पक्ष नहीं रखूंगी, आज मैं रखूंगी दोनों पार्टियों का पक्ष, कि दोनों की अपनी अपनी बात है। अगर देखा जाए कि सचिन और जो भी जगत दीदी का जो भी रिश्ता है, जिसको सो कॉल्ड भाई का और बहन का रिश्ता कहा जाता है, जो कि है नहीं है दूर दूर तक भी, क्योंकि उस रिश्ते में सच्चाई है ही नहीं। क्योंकि बहन का इतना कोई अधिकार नहीं होता कि वो उसकी बीवी से बात करने को उससे मना कर दे। क्योंकि हमारे यहाँ रिश्ते में क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि हमारी वजह से हमारे भाई और भाभी की रिश्तों में अगर दरार आ रही है, तो हम क्या कहते हैं कि एक स्टेप बैक लेते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से खुश रहिए, हमारा क्या, हम तो कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो हम लोग उस चीज़ से हटने की कोशिश करते हैं, ना कि हम ये चाहते कि नहीं, हमारी वजह से अगर तुम्हें दूरी पैदा हो रही है तो और भी दूरियां हमारी वजह से तुम्हारे अंदर पैदा हों। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इस रिश्ते में समझ में नहीं आया कि ये कैसा भाई बहन का रिश्ता था, जहाँ ये चाह रही थी कि अपने पति से दूर हो जाए, अपने पति के साथ रील ना बनाए, अपनी पत्नी के साथ बात ना करे। ये कैसा रिश्ता था जो कि आज तक समझ में नहीं आया। जहाँ की अभय तिवारी ने अपने जो व्लॉग में आके बोला भी है कि हाँ, मेरी बहन से गलती हुई, मैं मानता हूँ मेरी बहन से गलती हुई है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ, मैं इस बात को मैं भी एग्री करती हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर जगत दीदी की गलती थी तो यहाँ पे जगत भैया की भी गलती थी, जगत भैया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर आपने रिश्ता बनाया था भाई बहन का, जहाँ आप भाई के लिए आप राखी बांध रहे हो, और वो रिश्ते को आपने इतने गंदे से शर्मसार किया है, सच में शेम ऑन यू गाइज। क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता होता है कि अगर हम किसी को भाई बना लेते हैं, किसी को बहन बना लेते हैं, तो वहाँ पे एक शक की जो सुई होती है वो वहीं की वहीं रुक जाती है। अगर हम उससे रात में भी बातें कर रहे हैं या हम कभी उससे इमरजेंसी मिलने भी जाते हैं, तो भाई बहन का रिश्ता है तो किसी के मन में कोई भी सवाल पैदा होता ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई हमारा फ्रेंड है या हमारा कलीग है, तो उससे मिलने के लिए हमारे वो हो सकता है फैमिली वाले लोग मना कर दें, लेकिन जब हम कह देते हैं कि ये हमारा भाई है और हम इसको राखी बांधते हैं, तो वहाँ वो सारी चीज़ें जो डाउट होते हैं वो एकदम से क्लियर हो जाते हैं और लोगों के मन में कोई सवाल आता ही नहीं है गलत। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा रिश्ता था जिसको कि आप लोगों ने छुपाया, लोगों को, ऑडियंस को गलत बोला। आज से जो ये 2 महीने पहले जब नेहा की अ, सगाई हुई थी, तो सचिन रोने लगे थे। तो काफ़ी सारे क्रिएटर हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई थी जिसमें कि उनके जो रिलेशन को लेके काफ़ी सारी चर्चाएं हुई थी, जिसमें कि जगत दीदी ने बोला कि मेरा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, अगर मेरे बारे में कोई भी फेक वीडियो बनाएगा तो मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगी। और उन्होंने काफ़ी लोगों को स्ट्राइक दिया भी, उनकी वजह से काफ़ी सारे चैनल बंद भी हुए। लेकिन ये रिश्ता सच में ही था, वो लोग गलत नहीं थे। क्योंकि आज जब उनके भाई ने आके खुद इस चीज़ को क्लियर किया, इस बार उन्होंने बताया कि मनीषा के काफ़ी सारे कॉल मेरे पास आते थे और वो रोती थी और बहुत सारी चीज़ें बताती थी, तो मैंने उसकी काफ़ी सारी हेल्प भी की है। और उन्होंने बोला कि मैं मनीषा को गलत नहीं बोलूँगा, मैं उस शख्स को गलत बोलूँगा जिसकी वजह से इतना सारा रायता फैला हुआ है। ये बात सच है कि किसी एक इंसान की गलती नहीं है इस रिलेशन में। अगर कोई रिलेशन था तो दोनों के बीच था, तो गलती दोनों की बराबर है। एक के नहीं बोल सकते कि जगत दीदी की गलती है, जगत भैया भी बहुत गलत है इसमें आके। क्योंकि जब आप शादीशुदा हो और आपकी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है कि आप अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा चीट करने के लिए तैयार हो जाते हो। और जगत दीदी को भी पता है कि उनकी शादी हो चुकी है और भाई बहन का रिश्ता वो लोग आपस में बना चुके हैं, तो उस रिश्ते में ऐसी क्या ज़रूरत है कि आपको ये रिश्ता बनाने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। आप दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो जबकि आपको पता है कि वो इंसान शादीशुदा है और उसकी बीवी का भरोसा कितना टूटा होगा कि आज के बाद वो किसी और लड़की पे भरोसा नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो आपके इतना क्लोज थी और आपको इतना अच्छे से मानती थी, आपको ननद मानती थी, वहाँ पे जाके आपने इस रिश्ते में जाके दोनों ने इतनी ज़्यादा गंद मचा दी कि उस लड़की का रिश्ता सच में ही उसका अब भरोसा उठ जाएगा। वो पहले की तरह लोगों पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखो, ट्रस्ट इशू हो जाते हैं। अगर हमारा ट्रस्ट किसी के ऊपर से उठता है किसी कारण की वजह से, तो लोगों में वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, पता मतलब घर कर जाती है कि
हमारे साथ ऐसा पहले हो चुका है और हमें अब थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ से। और काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो एक दूसरे के घर आते थे, कोलैब करते थे, उनको भी थोड़ा-सा अब सोच समझ के चलना चाहिए कि हमें आगे क्या स्टेप लेना है, जिससे कि हमें स्टेप बैक ना करना पड़े और हमारा रिश्ता ख़राब ना हो। मनीषा ने बताया कि वो का अभी जो आदिवासी ऑयल है उसका अ, एडवर्टाइज़मेंट के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे भी अगर सचिन और मनीषा दोनों रील शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी बहन रील शूट कर रही थी। मतलब मनीषा की ननद रील शूट कर रही थी, तो अ, वहाँ पे भी जगह दीदी को ऑब्जेक्शन था कि सचिन मनीषा के साथ रील क्यों बना रहा है। तो उन्होंने क्लियर सुना था, मनीषा ने और उनकी ननद ने साफ साफ सुना था फ़ोन पे कि उधर से मतलब कुछ बातें ऐसी हो रही थी जिससे कि ये था कि सचिन और मनीषा के साथ रील नहीं बनाएगा, क्योंकि जगत दीदी ने बोला कि आज के बाद तुम मनीषा के साथ तुम रील बनाओगे और ना ही मैं अपने पति के साथ रील बनाऊंगी। तो ये समझ में नहीं आता कि ये कैसा भाई बहन का रिश्ता है कि जहाँ कि तुम इतना ज़्यादा फोर्स करो, तुम्हें दिक्कत क्या है? अगर वो पति पत्नी है, एक दूसरे के साथ रील बनाए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, कहीं भी घूमने जाए, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम तो भाई बहन हो ना। भाई बहन को तो ये वाली दिक्कत नहीं होती, ये वाली दिक्कत तो होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। मैं एकदम क्लियर बोल रही हूँ। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उनको दिक्कत होती है कि वो अपनी पत्नी के पास ना जाए, वो अपनी पत्नी से बात ना करे, ये सारी चीज़ें कोई दिक्कत होती है। और जो अभय तिवारी उन्होंने बोला भी है कि हाँ, मेरी बहन से गलती हुई है, लेकिन अकेली मेरी बहन इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि अगर कोई रिश्ता था तो वो दोनों के बीच था। रात को इतने सारे वीडियोज़ आ रहे, मैं तो दिमाग ही ख़राब हो गया। इतने सारे क्रिएटर्स की वीडियोज़ की लाइव हो रही है, कोई किसी चैनल पे लाइव कर रहा है, किसी का व्लॉग आ रहा है, कोई कैसे भी अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रहा है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ना तो इसमें मनीषा की गलती है और ना ही इसमें अभय तिवारी है उनकी गलती है या जगत दीदी की फैमिली की गलती है, क्योंकि ये रिश्ता जो बनाया था 2 लोगों ने मिलके बनाया था। उसमें दोनों की जो फैमिली है उनकी कोई भी यहाँ पे रज़ामंदी नहीं थी। तो बेचारे वो लोग तो ख़ैर बीच में आके फँस गए कि वो मनीषा सचिन की पत्नी है, तो वो अपने पति को वही जस्टिफ़ाई करेगी आके, और इधर अभय तिवारी वो अपनी बहन को आगे जस्टिफ़ाई करेंगे। उनका फ़र्ज़ भी बनता है, अगर बहन पे कोई परेशानी होती है तो भाई को आगे आके खड़ा होना ही पड़ता है। लेकिन जैसा कि जगत दीदी के भाई ने बताया था कि मनीषा की जो सासू माँ है उनका कॉल आया था, उनकी ननद का भी कॉल आया था। जब सचिन आईसीयू में भर्ती हुए थे तो उस टाइम पे उन्होंने कॉल किया था कि थोड़ी देर जो जगत दीदी हैं वो सचिन से बातें कर लें, सचिन की तबीयत बहुत ख़राब है। तो अभय तिवारी ने ये क्वेश्चन किया कि आखिर अगर मेरी बहन इतनी गलत थी तो इन लोगों का कॉल ऐसे क्यों आया कि वो थोड़ी देर उससे बातें कर लें। तो भाई देखो, ये वाला रिलेशन जो होता है वो ऐसा ही होता है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो वो हील हो पाती है एक दूसरे से बातें करने के बाद ही, क्योंकि ये लोग पहले से बातें करते होंगे और अब जगत दीदी ने बातें करना बंद कर दिया होगा, तो उस वजह से उसको थोड़ा सा बुरा लग गया। क्योंकि वो तो जगत भाई है ना, जगत भाई सबकी मदद करते हुए घूमते हैं, तो उनको थोड़ा बुरा तो लगना जाहिर था ना, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि उनकी जो जगत दीदी हैं उनकी एंगेजमेंट हो गई है। और जगत दीदी भी आके कहती है, अरे लोग मुझसे जल रहे हैं क्योंकि मेरी किसी कुंवारे लड़के से एंगेजमेंट हो गई है। तो जगत दीदी भी अपने आप में काफ़ी घमंडी है और इधर जगत भैया भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, क्योंकि जगत भैया एक चैनल पे आए थे, कॉक विद मलका, जिसमें कि आके उन्होंने इतना एरोगेंस दिखाया, इतना ज़्यादा एरोगेंस दिखाया लाइव में आकर के भी, इतना गलत। मतलब जिस इंसान ने तुम्हें लाइव पे इनवाइट किया है तुम उसी को गलत सलत बोलने आ गए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लाइव में आके इतना कुछ गलत बोल सकते हो, तो आप ऑफलाइन किसी से कितना कुछ गलत बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हम नेहा जो जगत दीदी है उनके भाई ने बस यही बोला कि मेरी बहन को बहुत ज़्यादा धमकाया जाता है, मेरी बहन के लिए बहुत सारी धमकियाँ आती हैं कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा ये चैट लाइव कर दूँगा, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी ये चीज़ लाइव कर दूँगा, ये चीज़ वायरल कर दूँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, जगत दीदी भी इतनी सीधी नहीं है, जगत भैया भी इतने सीधे नहीं है, और दोनों अच्छे पके हुए हैं जो यूट्यूब पे इतने टाइम से काम कर रहे हैं। कोई नया परिंदा नहीं है जो कि यूट्यूब पे आया है और जिससे कि नॉलेज नहीं है। ये लोग अपने आप में काफ़ी सक्षम है, जानते हैं कि इनको कैसे व्यूज़ बटोरने हैं और कैसे अपने किए कराए पे लीपा-पोता इनको करना है। लेकिन ऑडियंस को ये दोनों ही गुमराह कर रहे हैं, दोनों को आके क्लियर करना चाहिए क्या रिलेशन था, क्या नहीं था। क्योंकि जो ऑडियंस आपको इतना प्यार करती है और आपको इतना आगे तक बढ़ा सकती है, वो आपको नीचे धड़ाम से गिरा भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम देख लो कि क्या होगा। क्योंकि ऑडियंस जब हर्ट होती है तो अच्छे खासे को जब चढ़ाती है ना ऊपर आसमान पे बढ़ाती है, तो उसको फर्श तक लाने का भी दम रखती है वो।
2 मिनट में फर्स्ट पे आओगे अगर क्लियर नहीं करो, क्योंकि क्लियर करो ना, क्या ये तुमने लाइव कम्युनिटी खेल रखा है। या जो भी चीज़ें एक बार में क्लियर करके ख़त्म करो। जब सबको पता ही चल गया कि आपका रिलेशन क्या है, उतनी खींचा लेकर हो चुकी है, तो अब किसी चीज़ पे पर्दा तो रहा ही नहीं है। इतनी सारी चीज़ें जब क्लियर है तो एक दूसरे के आओ, लाइव में आओ और एक दूसरे से आके बिल्कुल क्लियर करो, ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, एकदम क्लियर कट करके ये मामला एकदम ख़त्म करो। दूसरों को गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑडियंस आपको इतना प्यार करती है उसको आप इतने धोखे में नहीं रख सकते हो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।